बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास जो कमिंग आर्टिकल है अबाउट परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। यानी कि ये हर तरह के टेस्ट में शामिल होता है। जो कोई भी टेस्ट आप किसी भी स्टेज पे करते हैं, खा वो NTS का है, वो नेस्ट का है, वो किसी भी जगह आप बैठ के टेस्ट दे रहे हों, तो ये परमुटेशन कम्बिनेशन एक हैवी आर्टिकल है। सो इसने हर जगह आपके साथ रहना है। तो ये इम्पोर्टेंस इसकी ज़ाहिर है साथ साथ पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल आप इसको कंप्लीट कीजिए टर्न बाय टर्न। हम उसी तरतीब से पहले आपको ये सारे टेस्ट दिखा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हैं। आप ख़ुद ट्राई करने की कोशिश करें, तो रिजल्टेंटली अगर नहीं होगा तो फिर एक एक करके हल किया जाएगा। सो इस वक्त ये फ़र्स्ट पेज आपको दिखाया गया। नो पेज नंबर सेकंड ये है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे मूव करें तो अप टू क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड चलते चलते ये अप टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देन 22 से ऑनवर्ड मूव करते करते ये अप टू क्वेश्चन नंबर 27। देन क्वेश्चन नंबर 28 टू ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड आ रहा है आगे 32 तक। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर ये वाला पेज चल रहा है अप टू 37। उसके बाद 38 से ऑनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 38 से ऑनवर्ड ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 43। देन 44 ऑनवर्ड लास्ट क्वेश्चन इस पेज का है क्वेश्चन नंबर 50। देन 51, 52 फाइनली इट इज़ द आंसर की फॉर दिस चैप्टर। तो अब आप इसको कंटिन्यू करते हुए खुद से ट्राई करेंगे। जितना कुछ मैनेज हो गया वेल एंड गुड, जो ना मैनेज हुआ तो ज़ाहिर है उसके बाद एक एक करके हम इस सारे चैप्टर की डिस्कशन कर रहे हैं। सो कीपिंग इट अप, कम बैक एंड बी विद मी फॉर बेस्ट सोल्यूशन। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो किया गया। दिस इज़ n फैक्टोरियल इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं, इनके लिए डिफाइन नहीं होगा। इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर, ये होल नंबर से क्यों स्टक ऑफ हुआ? इट इज़ डिफाइंड फॉर होल नंबर्स। बिल्कुल ज़ीरो पर डिफाइन, ज़ीरो का फैक्टोरियल तो हल होता है। कोई बच्चा यहाँ होल नंबर को टिक करने की बात अगर करता है, लेकिन वो जो ऊपर वाला फार्मूला है वो वैलिड है नेचुरल नंबर्स के लिए ही या पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही। इसलिए बात इस फार्मूला की हुई है, ना कि फैक्टोरियल एग्जिस्टेंस की हुई है कि फैक्टोरियल ज़ीरो का एग्जिस्ट करता है, नहीं। इसलिए ये वाला आंसर चॉइस नहीं। ये फार्मूला कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन n इज़ नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स एक ही बात है। इस तरह से ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए ज़ीरो फैक्टोरियल इक्वल टू ये 1। कन्वेंशनली दिस होल्ड्स, प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन अब हमें प्रूफ नहीं करना बल्कि हमें MCQs हल करने। इसलिए ज़ीरो फैक्टोरियल जहाँ भी आएगा दैट इज़ 1। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ दिस इज़। किसी नंबर की जब फैक्टोरियल फॉर्म बनानी हो तो क्या किया जाता है? ये देखिए, तरतीब से ये नंबर लिखे हुए हैं। तरतीब से लिखे हुए नंबर्स जहाँ भी आएंगे उसके बाद एक नंबर कम करें, 9, उसका फैक्टोरियल ऊपर भी लगा दें, उसका फैक्टोरियल नीचे भी लगा दें। उसके बाद ये फैक्टोरियल तरतीब में लेफ़्ट साइड को मूव करते करते किसी के भी साथ अटैच कर सकते हैं। ये रूल है। जब किसी के भी साथ अटैच करना है तो फिर हमें सबसे आखिर वाले के साथ अटैच करना है। उसकी वजह, जब हमें ये कहा जाता है ना राइट दिस एज फैक्टोरियल फॉर्म, तो इट मीन्स जो आप फाइनल आंसर बताना चाहते हैं उसमें कोई नंबर फैक्टोरियल लेस ना हो, हर नंबर के साथ फैक्टोरियल लिख के शो करें। तो इस तरह से फिर कोई नंबर मिसिंग नहीं होगा।
तो फैक्टोरियल फॉर्म आपके पास ये आ चुकी जिसमें हर नंबर के साथ फैक्टोरियल लिखा हुआ है। सो आंसर चॉइस इज ये फर्स्ट ए। हाँ जी, उसके बाद इफ़ एन इवेंट ए कैन अकर इन पी वेज, बी कैन अकर इन क्यू वेज, देन नंबर ऑफ वेज दैट बोथ इवेंट कैन अकर इज, ये आपका P मल्टीप्लाई बाई Q वेज है। यानी कि ये इस वक्त फैक्टोरियल वाली बात नहीं हो रही, ये P मल्टीप्लाई बाई Q, जिसमें प्रोडक्ट रूल आम तौर पे बोला जाता है। अगर एक चीज़ P तरीक़ों से अकर करती है, दूसरी Q तरीक़ों से अकर करती है, प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, डिफरेंट नेम्स यूज़ हुए हैं कुछ FSC की बुक में या डिफरेंट अदर बुक्स में, तो वो नाम आपको दिए जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग या FPC उसको बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके मुताबिक इन दोनों का प्रोडक्ट होगा जब बोथ का मीनिंग दिस एंड दिस दोनों अकर कर सकें, तो वो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से आ रही है बात। तो P मल्टीप्लाई बाई Q वेज। हाँ जी, उसके बाद एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग R आउट ऑफ देम एट ए टाइम विदाउट एनी आर्डर, जिस जगह पे आर्डर इम्पॉर्टेंट ना हो वो होता है कम्बिनेशन, और जिस जगह आर्डर इम्पॉर्टेंट हो वो होता है परमुटेशन। इस वक्त आपको क्या कहा गया, विदाउट एनी आर्डर, उसमें आर्डर इम्पॉर्टेंट ना हो। ये वक्त के साथ साथ आगे मिलते जुलते क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, परमुटेशन कम्बिनेशन का डिफरेंस भी बताते रहेंगे। फ़िलहाल छोटा सा डिफरेंस ये देख लीजिए यहाँ पे, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी की तरफ अगर हम लाइन बनाएंगे या बी से ए की तरफ लाइन बनाएंगे, लाइन आपकी वही होगी सेम लाइन, ए से बी या बी से ए, लाइन एक ही बनी। लेकिन अगर कहा जाए ए से बी की तरफ एक वेक्टर, तो बी से ए की तरफ वेक्टर, तो ये दो अलग अलग वेक्टर बनेंगे, इसलिए तादाद इनकी दो हो जाएगी, ये सेम नहीं होगा। यहाँ देखिए आर्डर चेंज किया तो हालात कुछ और हैं, जहाँ आर्डर का मसला ना हो वहाँ हालात कुछ और हैं। तो इस तरह से जहाँ आर्डर बदलने से, जगह बदलने से फ़र्क पड़े वहाँ आर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। तो जिस जगह आर्डर इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ परमुटेशन, जिस जगह आर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होगा वहाँ कम्बिनेशन। फर्दर भी एग्जांपल्स मिलेंगी, जैसे 1 2 3 है, आप ज़रा सा आर्डर इनका बदलें दो नंबर्स का तो रिज़ल्ट कुछ और मिलेगा, तो ये आर्डर इम्पॉर्टेंट हो गया। तो दैट्स इट। मज़ीद आर्डर इम्पॉर्टेंस की बातें होती रहेंगी, फ़िलहाल इसको बोलेंगे कम्बिनेशन, और जब विद सम डेफिनेट आर्डर कहेगा तो फिर वही चीज़ परमुटेशन होगी। हाँ जी, वैल्यू ऑफ 8 7 और 6 इसका रिज़ल्ट। अब देखिए 8 7 और 6, इसको यहाँ 5 का फैक्टोरियल लगाया तो नीचे भी 5 का फैक्टोरियल लगाया, ऊपर ये 8 का फैक्टोरियल हो गया यहाँ तक पहुँच के, नीचे हो गया ये 5 का फैक्टोरियल। अब आंसर परमुटेशन या कम्बिनेशन फॉर्म में है, तो उस हवाले से इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल, सो दैट इज़ 8p5। यानी कि अब फार्मूले NPR का फार्मूला है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, जबकि NCR का रिज़ल्ट है n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, साथ n माइनस r का फैक्टोरियल। और ध्यान रखें जिस वक्त NCR और NPR को आपस में अटैच करना है तो इस स्टाइल से, ये देखिए ये NPR की कीमत है, यहाँ पर आप NPR पुट कर सकते हैं, यानी कि इस स्टाइल से NCR की वैल्यू ये है, ये आपको NPR नज़र आ रहा है, तो ऐसे ये एक दूसरे से एडजस्ट हो जाते हैं। या आप इस R के फैक्टोरियल को इधर शिफ्ट कर दें, ये बहरहाल इनका अलग सा ही MCQ बन जाता है NCR और NPR को आपस में कंबाइन करने का। चलिए जी आगे बढ़ते हुए, इस वक्त क्वेश्चन नंबर 7, इन अ परमुटेशन NPR या PNR इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट, ये परमुटेशन का भी रूल है, कम्बिनेशन का भी यही रूल है। ये नोटेशन आपको बताइए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग R एट ए टाइम, ये दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो परमुटेशन हो या कम्बिनेशन, ये जिस वक्त हम ऐसे लिखते हैं ना NPR,
या लिखते हैं NCR। ये ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर इन केस ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ऊपर वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होगा कंपेयर टू बिलो साइड, यानी कि यहाँ n ने हमेशा उससे बड़ा रहना है या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन आपको क्लियर नज़र आ रहा है, दैट इज़ ए। उसके बाद डिफरेंट सिग्नल्स ऑफ 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 एट ए टाइम। अब देखिए 5 फ्लैग्स हैं, उनमें से 3 यूज़ करने हैं, तो आंसर इज़ 5P3। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन, n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 3, तो NPR, यानी कि फ्लैग इधर हो इधर कर दिया जाए, इधर कर दिया जाए, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स ऑल, 5P3 ये आपका सोल्यूशन। 10P7 इज इक्वल टू, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट इज़ 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू आगे ये 3 के फैक्टोरियल तक स्टॉप करें, नीचे भी 3 का फैक्टोरियल, आफ्टर कैंसिलेशन जो रिमेनिंग रिजल्ट होगा वो आप मल्टीप्लाई करके बता सकेंगे। हाँ जी, इफ़ देयर आर P लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड एंड Q लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड आउट ऑफ n, देन डिफरेंट परमुटेशंस आर। ये फार्मूला यूज़ हो रहा है जिस वक्त आपने कोई एक जैसी परमुटेशंस, एक जैसे रिपीटेड नंबर्स को डील करना है। जैसे यहाँ पर हो ADING, ये टोटल आपके पास जो वर्ड दिया हुआ है इसमें से ये D 2 दफ़ा आ रहा है, यानी कि जिस वक्त भी ऐसी रेपिटिशन आपको अवेलेबल हो, PANAMA, ये नंबर A आपको रिपीटेड नज़र आ रहा है, इसी तरह MURREE ये आपको रिपीटेड नंबर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी सेंस में जितने टोटल होते हैं वो ऊपर लिखने होते हैं उनका फैक्टोरियल, ये जितने भी हों, नीचे जितनी दफ़ा कोई रिपीट हो रहा हो, जैसा कि ये E 2 दफ़ा, R 2 दफ़ा, ये इस मरी के लिए ऊपर आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, ऐसे नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि ये E भी 2 टाइम, R भी 2 टाइम। ये मकसद है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट P टाइम आ रहा हो, एक जैसा हो, लाइक हो, Q एक जैसा हो किसी और टाइप का, तो टोटल n हो, फार्मूला क्या बनेगा, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे इनके अलग अलग फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये आपको लाइक इनके जिसमें एक जैसे ऑब्जेक्ट्स आना शुरू हो जाएं, तो वहाँ परमुटेशंस का क्या रूल है, ये आप वो बात हुई है। उसके बाद ये डिफरेंट सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आर। सर्कल में जब कोई आर्टिकल, कोई चीज़ें इस तरह अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका फार्मूला आप पढ़िए n-1 का फैक्टोरियल, यानी कि अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से एक कम कर दें। से 5 लोगों को एक बेंच पे अगर तरतीब से बिठाना है तो कितने तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर इन्हीं 5 लोगों को सर्कल में बिठाना हो तो कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल। एक उससे कम करके इसका फैक्टोरियल लिखा जाएगा। ये क्यों कम किया जाता है अभी हमारी ये डिस्कशन नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगी तो बात लाजमी करेंगे। फ़िलहाल कम टू द पॉइंट, जो हमारी इस वक्त अंडर कंसिडरेशन डाटा है कि हमें वर्किंग करनी है, जस्ट इसको एज ए फार्मूला आपने प्रिपेयर करना है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड पनामा आर। अब देखें ना, पनामा 1 2 3 4 5 6 टोटल हैं, इसका फैक्टोरियल ऊपर आ गया, नीचे जितनी दफ़ा कोई रिपीट हो रहा है 1 2 3, A 3 टाइम रिपीट हो रहा है, जो रिमेनिंग हैं वो सारे 1 टाइम हैं। जो 1 टाइम आ रहे हैं उनको फैक्टोरियल में लिखें या ना लिखें, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, तो इसलिए 1 टाइम वालों को आप ओमिट कर सकते हैं। तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन करते हुए ये आपको 120 इसका ऑप्शन का रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ द परमुटेशंस ऑफ द वर्ड पनामा व्हेन ईच वर्ड स्टार्ट्स विद P, यानी कि इसका स्टार्ट हमेशा P से होगा, शुरू वाला लेटर P आएगा। जब इस तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएं तो उस वर्ड को छोड़ दें, वो फिक्स हो गया, उसको किसी कैलकुलेशन में नहीं लाना। तो अब अगले कितने रह गए, दीज आर 5,
ये 5 फिर से नोट करें, क्या रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड, तो उसमें भी वही ए रिपीट हो रहा है तो वो नीचे आ चुका। ठीक है, पी को कैलकुलेट ही नहीं करना। अब 5 इंटू 4, आगे 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिलेशन के बाद 5 4 ज़र 20। याद रखें ये जो फैक्टोरियल हम हल करते हैं ना 5 4 3 2, हर फैक्टोरियल का जो एंड है वो आपका इस तरह से 1 पर होता है। ये इसका ओपन करने का तरीका है। और आफ्टर ओपनिंग दिस फैक्टोरियल अगर कहीं ज़रूरत पड़े दरमियान में रोकने की, जैसे ये 5 4 3 पे रोक दिया, ये 6 पीछे हटता हटता 3 पे रोक दिया, ये हमें कोई कंडीशन नहीं होती कि कहाँ रोकना है। जैसे ये 10 चलता चलता हमने 3 पे रोक दिया, मकसद इसका ये होता है कि आप उसको बजाय इसके कि आखिर तक लिखें, कैलकुलेशन के चक्कर में पड़े रहें, आप उसको जहां वाइंड अप करना चाहें, जहां आपकी वो कैंसिलेशन नीचे वाले के बराबर हो रही हो, तो वहां फैक्टर कैंसिल करना आसान होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप आगे वर्क करेंगे। सो दैट्स ऑल। अब यहाँ पर हम इस आर्टिकल को क्लोज कर रहे हैं, टाइम हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ को इंशाल्लाह ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 से आगे। सो दैट्स ऑल। यहाँ तक ज़ाहिर है इस पोर्शन को आगे शेयर भी करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़ाहिर है वो भी ज़रूरी चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह जो जो कोई ज़रूरत की चीज़ है आप हमें वाया कमेंट्स बता सकते हैं। इंशाल्लाह हर वो चीज़ A1 तरीके से हैंडल की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।